हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे एसिड बेस। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन एसिड बेस की कुछ लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी अलग अलग, और एग्जाम में जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वैसा का वैसा क्वेश्चन आएगा। अगर मेरी बात मान के चलोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगी, गारंटी है। बाकी लोग तो कुछ कहते होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आपको करते जाना है, डिट्टो वैसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में कि आरएनए संकल्पना, समझ पा रहे हो कि आरएनए संकल्पना को समझाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक्सप्लेन आरएनए थ्योरी। अब इसको एग्जाम में 2 मार्क्स में कितना लिखना है, ये सिस्टमेटिक ढंग से जो मैं लिखवा रहा हूँ वैसा कोई नहीं लिखवाएगा आपको। ये ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाना है, ये हिंदी में, इंग्लिश में। क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर ये ईयर याद ना रहे ना 1887 1887 तो कोई बात नहीं, ईयर आपके लिए ज़्यादा वेल्युएबल नहीं है। ठीक है, वेल्युएबल नहीं है, ईयर मत याद करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस वाज एट फर्स्ट गिवन बाय आर्रेनियस इन 1887, यानी कि अम्ल व क्षार की जो परिभाषा डेफिनेशन दी थी सबसे पहले वो 1887 में आर्रेनियस ने दी थी। ठीक है, आर्रेनियस ने दी थी, लेकिन क्या दी थी वो डेफिनेशन नीचे लिखी है मैंने कि 2 सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन, यानी कि जिसे अपन H+ आयन बोलेंगे, व्हेन डिकम्पोज इन वाटर एंड वाटर आर कॉल्ड एसिड, यानी कि वह सब्सटेंस का मतलब वो पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो तो कहलाएंगे अम्ल। ये बात किसने कही, ये आर्रेनियस ने कही। क्या कही कि जो H+ आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और जो OH नेक्स्ट है, एंड दो सब्सटेंसेस दैट डिकम्पोज इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो OH आर कॉल्ड बेस, बेस का मतलब क्षार, यानी कि वह सेम टू सेम वापस थ्योरी, सेम टू सेम, बस जहां पर आपने H+ आयन लिखा था वहां पर OH नेगेटिव लिखना है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल, वो पदार्थ तो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन अपने अच्छे से लर्न कर लेनी है और शॉर्ट में समझ लो इसको। ठीक है, वो क्या कि जो H+ आयन देते हैं वो तो अम्ल, जो OH नेगेटिव देते हैं वो क्षार, बस सिंपली इतने सही इसमें वो फेर है। अब मैं अगर बात करूं एग्जांपल्स की, तो मैंने दोनों अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। पहले एसिड का अम्ल HCl आफ्टर रिएक्शन H+, देख लो H+ देना चाहिए और प्लस करो, ये प्लस और माइनस का मैंने वीडियो अच्छे से बता रखा है आपको। ठीक है, जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था केमिस्ट्री का उसमें मिल जाएगा कि कब प्लस लगता है कब माइनस लगी, वैलेंसी का खेल है, मैंने आपको वैलेंसी यानी संयोजकता आपको बता रखी है। तो ये तो एसिड का एग्जांपल हो गया, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी इधर देख लो। फिर सेकंड Na+ और OH नेगेटिव है, ये बेस का, ठीक है, क्षार का, यानी कि जिसके अंदर OH नेगेटिव मिल जाए, देखो OH नेगेटिव, ये तो हो गया अपना बेस यानी कि क्षार, और ये हो गया H+ यानी कि अम्ल, एसिड। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, डिट्टो जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा। ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बस इतना लिखना है, हो गया तैयार। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स आपके, जो एसिड के भी एग्जांपल है, कुछ बेस के भी एग्जांपल है, ठीक है, जो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग दिए गए थे। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने जानबूझ के 4 एग्जाम्पल रिएक्शन के अकॉर्डिंग छांटे हैं, सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए में भी कि कोई 2 एग्जाम्पल या कोई 3 एग्जाम्पल एसिड के या बेस के लिखिए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिखो, 2 मार्क्स में आ जाए, कुछ भी आ सकता है, इसलिए अपन को पहले से रेडी रहना है, प्री प्रिपरेशन रखनी है अपन को। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, अम्ल के उदाहरण क्या रखा अपन ने, HNO3 H+ NO3। अभी अपन क्या, ये एग्जाम्पल है आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको अपन ने फॉलो करते हुए ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सिलेक्ट करें। देख लो H+ आयन है, इसका मतलब क्या है, एसिड यानी कि अम्ल है। यहाँ पर भी H+ आयन है, मतलब अम्ल है। H+ आयन है मतलब कि अम्ल है, H+ आयन है मतलब कि अम्ल है। मतलब जो H+ आयन देते हैं वो एसिड यानी कि अम्ल है, और जो OH नेगेटिव देते हैं यानी कि वो बेस यानी कि क्षार हैं। ये समझ में आ रहा है ना आपके। तो ये परफेक्ट तरीके से सिलेक्ट किए हुए 4 एग्जाम्पल है, आपको 3 एग्जाम्पल याद हो जाते हैं तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल अपने उसमें काम में लिया था तो आपको लर्न हो गया साथ का साथ। एक अपने इस वाला ये एग्जाम्पल, तो एक तो वैसे ही लर्न करने थे जो अपने आरएनए थ्योरी में सिलेक्ट करे थे 2 मार्क्स के लिए, और अलग से करना है तो फिर 2 और कर लो। ठीक है, जैसे कि HNO3 है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, या फिर इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, H+NO3। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन क्लोरीन आप जानते हो HCl एसिड है। तो इनकी रिएक्शन कैसे, H+NO3 -2H+ SO4 -2, ठीक है, ये माइनस प्लस यहाँ पर तो आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले। ठीक है, H+, हालांकि मैंने सब बता रखे हैं, प्लस कब लगा, माइनस कब लगा, वैलेंसी है, सभी संयोजकताएं मैंने बहुत अच्छे से, पिछले वीडियो आप देखना केमिस्ट्री के सारे उसमें मिलेगा। ठीक है, और ऐसे अपनी इधर बात करें
तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब K+OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव निकालना है जो बेस है, क्षार है। ऐसे ही वैसे भी बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि जिसके लास्ट में OH लगा होता है ना, ट्रिक का ध्यान रखना कि जिसके भी लास्ट में OH लगा हुआ है वो सारे के सारे क्षार यानी कि बेस है। जिसके भी OH 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 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आफ्टर रिएक्शंस कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम होता है, NH3 अमोनिया, ये भी मैंने आपको बता रखा, अमोनियम है, अमोनिया नहीं है। ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इस तरीके से 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन अगर उठ आ जाए कि कोई 3 एग्जाम्पल बताइए या 2 एग्जाम्पल बताइए, तो आपको पहले से रेडी रहना, ठीक है। तो ये आपको नोट्स के अंदर ये बात भी मेंशन कहीं ना कहीं करनी है, ठीक है। अब कुछ एसिड और बेस के अंदर भी कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। हालांकि मैंने इसकी टेबल अलग से बनवा रखी है। चैप्टर 8 अगर आपने मेरी पूरे 10 के 10 वीडियोस देखे हैं तो उनके अंदर आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से टेबल मिल जाएगी, लेकिन उसको डेफिनेशन के पैटर्न से नहीं लिखा था अपन ने, जो इस चैप्टर में था, तो वो अपन इसमें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि प्रबल अम्ल क्या है, तो आपको कैसे लिखना है 1 मार्क्स में, वो पैटर्न देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है सम एसिड्स गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। यानी कि कुछ अम्ल जलीय विलयन में कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ऐसे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, जैसे अपने अभी सिलेक्ट किए थे उनमें से एक तो HCl ले लो, एक H2SO4 ले लो, एक HNO3, कोई 2 एग्जाम्पल भी याद रह जाते हैं तो बहुत है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी उदाहरण यहाँ देख लेना, ये 2-3 मैंने एग्जाम्पल आपके लिख दिए हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर लिखना है। उसके बाद में है वीक एसिड्स, सम एसिड्स विच डू नॉट आयोनाइज, सेम टू सेम थ्योरी डिटो, वो तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, आर कोल्ड वीक बेसिस, और पीछे कुछ रिमेन कुछ पार्ट सब्सटेंस छोड़ देते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी, बिकॉज ये अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे तो सीधी सी बात है पीछे कुछ छोड़ेंगे। तो सेम टू सेम डेफिनेशन, वो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये नहीं होते क्योंकि ये वीक है, कमजोर है, दुर्बल है, तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल CH3COH, एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद में हिंदी वाले बच्चे दुर्बल अम्ल, कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः जो आयनित होते थे ये नहीं होते, ऐसे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण आपको जो मैंने बॉक्स बंद किया ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही है, ये वाला उदाहरण आपको लिख देना है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपन नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। अब लेते हैं अपन स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, और वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ स्ट्रॉन्ग बेसिस, दोज बेस सेम टू सेम, बस सेम टू सेम, बस स्ट्रॉन्ग क्या होगा, दोज बेस विच गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जो पानी के अंदर कंप्लीटली, यानी कि वे क्षार, बस यहाँ पर ध्यान रखना एसिड के बेस वर्ड यूज किया हुआ है, बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल लिया अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए भी। पूर्णतया का मतलब होता है पीछे रिमेन कुछ भी नहीं रह जाना, पीछे कुछ भी नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, उसमें कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है, पूरा कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, ठीक है। वीक बेसिस, दोज बेस विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस, यानी कि दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, MgOH2। ये कैसे OH बाहर 2 लगा, ये 3 लगाया, 1 लगा, ये सब मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और जो वीडियो है केमिस्ट्री का उसके अंदर सारे बता रखे हैं। और वैसे जो अपने चैप्टर 8 किया था उसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब एक बात और रह जाती है इस आरएनएस की, जिसने वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, यानी कि आरएनएस के अकॉर्डिंग जो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं वो और लिखा देता हूँ। फिर कुल मिला के आरएनएस से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे, बस आपको इतना ही पढ़ना है आरएनएस से रिलेटेड, ओके। अब क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अपने चैप्टर 6 में कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि आरएनएस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। मेरी बात को सुन रहे हो ना बच्चे से, इसी तरह से एग्जाम में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी बुक पढ़ लो आपको क्या पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आता है, उस बात को जानना बेहद जरूरी है। आपको नोट्स बहुत जगह मिल जाएंगे लेकिन इतने अच्छे एग्जाम के पैटर्न से नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरी बात को अच्छे से समझो, साथ के साथ लर्न करो, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू आरएनएस
आरएनएस के अनुसार व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्या क्रिया करते हैं, तो देन H प्लस एंड OH नेगेटिव, भाई एसिड H प्लस बेस OH नेगेटिव आयंस म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H प्लस आयन व OH नेगेटिव आयन परस्पर म्यूचुअली कंबाइन, परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एक बात और, यदि क्रिया ऊष्मा मुक्त करती है, ये जो क्रिया होती है, रिएक्शन होती है ना, वो ऊष्मा मुक्त करती है, मतलब ऊष्मा रिलीज करती है, निकालती है एनर्जी, अतः ये ऊष्माक्षेपी कहलाती है। यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये ऊष्मा या एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है, यानी कि छोड़ती है, ऊष्मा मुक्त करती है, छोड़ती है, निकालती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और रह जाती है, आरएनएस की कुछ कमी, या फिर ऐसा मान लो कि आरएनएस की क्या कुछ कमी रही कि नेक्स्ट साइंटिस्ट को एक थ्योरी और देनी पड़ी, तो वो कुछ कमियां या फिर इसके यूजेस, आरएनएस के क्या क्या फायदे किए इसने, या कुछ बात कम रहेगी, वो अपने एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में वो भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्रॉबैक्स, ठीक है, एग्जाम में क्या आ सकता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ आरएनएस थ्योरी, यानी कि आरएनएस संकल्पना की क्या ड्रॉबैक्स, क्या एक कमी रह गई थी। तो कमी ये रह गई थी, हालांकि आरएनएस थ्योरी वाज यूजफुल फॉर दोज एसिड्स एंड बेसिस which have H plus and OH नेगेटिव आयंस रेस्पेक्टिवली, यानी कि आरएनएस की जो संकल्पना थी उन अम्लों और क्षारों के लिए उपयुक्त थी या बेस्ट थी जिनमें क्रमशः H प्लस और OH आयन होते हैं, लेकिन बट नेचर ऑफ एसिड्स विदाउट H प्लस आयंस एंड बेसिस विदाउट OH नेगेटिव कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि परंतु इस हाइड्रोजन विहीन, जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं हो, मतलब H प्लस आयन नहीं हो, हाइड्रोजन विहीन के आगे हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में H प्लस, ठीक है, आयन, और हाइड्रोक्सिल का मतलब OH नेगेटिव होता है। ये अगर क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता, जिनमें ये नहीं था भाई, जिनमें H प्लस और OH नेगेटिव था उसके बारे में तो इसकी थ्योरी बढ़िया थी, बेस्ट थी, लेकिन जिनमें H प्लस और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अगर नहीं है, उसके बारे में इसका डिटर्मिनेशन या फिर इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं था, इसलिए फिर नेक्स्ट अलग एक साइंटिस्ट की थ्योरी आई, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सारी थ्योरियां अलग अलग वीडियो से बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आती रहे। ठीक है, तो वो शायद ब्रोस्टेड लोरी वाली थ्योरी आएगी नेक्स्ट, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आरएनए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके।